करमवीर जी, चंडीगढ़। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब किसी जीवात्मा का शरीर छूटने वाला हो परंतु उसने दीक्षा नहीं ली हो तो क्या उससे कंठी या तुलसी माला धारण करा सकते हैं? किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है तो उसके शरीर छूटने के बाद उसकी माला, झोली एवं आसन इत्यादि का क्या विधान है? पहले प्रश्न का तो उत्तर है कि कंठी तो पहना ही देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी अगर शरीर छूट रहा है और तुलसी जी का स्पर्श है, और मुख में रज लगा देना चाहिए, मस्तक पे तिलक लगा देना चाहिए, भगवान का चरणामृत पिला देना चाहिए और नाम सुना देना चाहिए। इतना अधिकार अगर इतना कर दिए तो उस जीव का कल्याण पक्का हो जाएगा। जिसका शरीर छूटने वाला है उसके लिए नहीं सोचना कि दीक्षा लिए है कि नहीं लिए। हर जीव भगवान का बंदा है, भगवान का अंश है। इतना अधिकार सबको है कि अब जैसे कंठी बांध दी, तुरंत तिलक लगा दिया, चरणामृत पिला दिया, रज लगा दिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, वो बोल नहीं पा रहा। अगर वो सुन रहा है, अगर सुन भी नहीं पा रहा है, तो वातावरण में राधा वल्लभ श्री हरिवंश है, यमदूत नहीं आएंगे और उसका कल्याण हो जाएगा। पहले प्रश्न का कल्याण हो जाएगा, जैसे कि अगर वो गलत आचरण भी कर रहा है। हाँ, तो अंतिम समय ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? ऐसा सौभाग्य अंतिम समय किसको मिलता है कि प्राण निकलने वाले हैं, गले में कंठी बांधी जा रही, चरणामृत पिलाया जा रहा है भगवान का, और इसके बाद तिलक लगाया जा रहा, वृंदावन की रज लग रही है, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। ये तो कृपा पात्र को, ये सबको ऐसा अवसर मिलेगा क्या? किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है तो उसके शरीर छूटने के बाद उसकी माला, झोली एवं प्रवाहित कर देनी चाहिए। माला, झोली, मान लो पूजन की जो भी भगवत स्वरूप विग्रह हैं, वो सब यमुना जी या गंगा जी में या सब प्रभावित कर देनी चाहिए। क्योंकि दूसरा अगर अधिकारी नहीं है कोई सेवा करने वाला, तो फिर वो सब ठाकुर ऐसे करके या तो गंगा जी यमुना जी के किनारे खोद करके समाधिस्थ कर दे या प्रवाहित कर दे। दो ही है। हमें लगता है प्रवाहित करने से अच्छा समाधिस्थ करना है, क्योंकि खोद के और समाधिस्थ करके ऊपर से फूल डाल के प्रणाम। अगर कोई करने वाला है महाराज जी, उसकी सुरक्षा, हाँ, तो फिर वो उसका जैसे संपत्ति का अधिकारी हुआ ऐसे ठाकुर सेवा करे, पर उसकी माला और उसका पाठ ग्रंथ ये आसन हाँ कर देना चाहिए। विश्वेशो जनको युमा च जननी गंगा च मातृ स्वसा ढुंढी भैरव दंडपाणि सदृशा ज्येष्ठा मम भ्रातरः श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी भार्या ममेयं मती सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा काश्यां कुटुम्बं मम तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधरत् छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागै कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय नित्यं नतिः लक्ष्मीस्ते सदने सदा विहरताम् चित्ते च चिन्तामणिः स्वर्धेनुस्तव गोकुले सुरतरुश्चाराम भूमौ तव वाणी ते वदने दयानयनयोर दानं करे चान्यहम् विष्णुश्चेतसि ते मतिश्च वसताम् कीर्तिश्च लोकत्रये लक्ष्मीस्ते हृदि भारती च वदने मौलो सदा केशवः चण्डी ते भुजदण्डयोर्विणुपदे वेणुपदे श्रीस्तवः वाणी ते वदने दयानयनयोर्
दानं करे चान्वहं कीर्तिश्चे वसतां सतिश्च प्रथिते त्वं दीर्घजीवी भव, त्वं दीर्घजीवी भव। आपके लिए प्रभु मैं नित्य भगवान का अभिषेक करता हूँ जी। आपकी आयु आरोग्यता के लिए। जी, इसीलिए सुरक्षित हो। निधि शर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सभी संत जन कहते हैं कि सभी में भगवान की भावना रखनी चाहिए, पर सांसारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं हो पाता। कभी कभी अपने करीबी जनों से भी द्वेष भाव मन में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार नाम जप में भी बाधा आती है। तो सांसारिक जीवन में ऐसी कोशिश कैसे जारी रखें कि सब में प्रभु का भाव। देखो, अपवित्र अंतःकरण कभी भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। उसके लिए अंतःकरण पवित्र चाहिए। जो पापाचरण करता है, दुष्ट स्वभाव रखता है, अपनी अनुकूलता की चाह करता है, विषयों के भोग में सुखानुभूति करता है, वो मलिन अंतःकरण है। वो मलिन अंतःकरण कभी सब लोगों में भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। एकमात्र ब्रह्म तत्व, एकमात्र भगवान है, जहाँ न राग है, न द्वेष है, न शुभ है, न अशुभ है, न सुख है, न दुख है, महान परमानंद है। इस भाव में सर्वत्र भक्ति में देखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपना ही प्रभु सब में रमा हुआ है, प्रभु के सिवा कोई नहीं है। पर हमारा मलिन हृदय किसी को अपना मान लेता है, किसी को पराया मान लेता है, कहीं अनुकूलता मान लेता है, कहीं प्रतिकूलता मान लेता है। इसी को साधना के द्वारा मिटाना है। उसकी साधना है, पहला, हमारे द्वारा पापाचरण नहीं होना चाहिए। जो धर्म विरुद्ध आचरण है उनका त्याग करके फिर नाम जप खूब अधिक से अधिक करो, तो आपके अंदर प्रभाव बढ़ेगा। अब पापाचरण भी कर रहे हो, नाम जप भी कर रहे हो, तो अनुभव में नहीं आने वाला। जब विशुद्ध मार्ग भगवान का हम चयन करते हैं तो ये सब पापाचरण, अधर्माचरण, भूल ही न दें कुमार्ग पाऊं, गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा दृश्य, गंदा सुनना, ये सब त्याग दो और नाम जप करो। तो फिर आपको सब में भगवान की अनुभूति होने लगेगी कि सब में भगवान विराजमान है। देखो, कोई दुष्ट स्वभाव है, कोई साधु स्वभाव है, लेकिन तत्व तो उसमें भगवान ही विराजमान है। जैसे हीटर अग्नि पैदा करता है और एसी ठंडा कर रही, कूलर ठंडा कर रहा है, लेकिन बिजली दोनों में तो एक ही ना। बिजली में तो कोई अंतर नहीं है। जो हीटर में बिजली है वही फ्रिज में है, वही कूलर में है, वही एसी में है। ऐसे ही अच्छा स्वभाव या बुरा स्वभाव, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संभाषण करने योग्य भी नहीं है, उनमें भी मेरा भगवान विराजमान है। क्योंकि भगवान कोई कण, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये सिद्ध करने के लिए हमें भजन की आवश्यकता है। हम भजन करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, तभी हमारे अंदर ये भाव आ पाएगा। और ये आ गया तो जीवन मुक्त हो गया। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो गई तो वो जीवन मुक्त हो गया। अब उसे कुछ करना थोड़ी बाकी है, वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। जो सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमिति ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, जो कण कण में भगवान का दर्शन कर रहा है, इससे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? समात्मा सुदुर्लभा। मर्जी दर्शन कर रहे हैं, पर फिर बर्तन कैसे करना है? बर्ताव ऐसे ही होगा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, बहन के साथ बहन जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा। दर्शन है, बर्तन एक जैसा नहीं हो सकता। सब में भगवान विराजमान है। बर्ताव पुत्र के साथ पुत्र जैसा, पिता के साथ पिता जैसा, समाज में जो जैसा बर्ताव वैसा ही बर्ताव है। पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार। लेकिन भगवान सब में एक है, भगवत तत्व सब में एक है। व्यवहार में समवर्तिता नहीं है, समदर्शिता है। समदर्शन करो, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जैसे गाय और कुतिया दोनों में हम भगवत दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बर्ताव अलग होगा। सुनी
चाहे सोपाके चा पंडिता समदर्शिना, चांडाल में, पवित्र ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में एक ही परमात्मा को जो देखता है, बर्ताव नहीं हो सकता। गाय के गोबर से लीपने पर पवित्रता मानी जाती है, लेकिन कुत्ते के गोबर को थोड़ी लीपा जा सकता है। बर्ताव एक जैसा हो ही नहीं सकता है, और जो बर्ताव एक जैसा करना चाहता है वो मूर्ख है, पागल है। बर्ताव एक जैसा हो ही नहीं सकता। बर्ताव तो धर्म के अनुसार होगा, लेकिन दृष्टि एक होगी कि सब में परमात्मा विराजमान है। पंडिता समदर्शिना, न कि वर्तिना, समदर्शन, समदर्शन, सब में भगवान विराजमान है, बर्ताव एक जैसा। अगर बर्ताव में चूक हो गई तो फिर दुर्गति हो जाएगी। बर्ताव ही तो संभालना है, वही ज्ञानी है जो बर्ताव को संभाल ले। जितने झगड़े होते हैं वो सब बर्ताव में होते हैं, जितने पाप होते हैं सब बर्ताव में होते हैं। झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता यदि अपने सुख की चाह ना हो। अगर हम दूसरों के सुख की चाह कर लें कि हजारों को लाखों को सुख मिले हमारे द्वारा, कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कभी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत वही है जहां मेरे सुख की हानि हो रही है। हम अपने सुख को जहां देखते हैं वहीं झगड़े हो रहे हैं, जहां हम अपने सुख को देखते हैं वहीं पाप हो रहा है, जहां हम अपने सुख को देखते हैं वहीं अधर्म हो रहा है। धर्म, निष्पापता, निर्वैरता, इस सर्व सुख में है। सबको सुख मिले, अधिक से अधिक लोगों को सुख मिले। अगर मेरे को दुख मिल रहा चलेगा, अकेले मेरे को दुख मिल रहा चलेगा, लेकिन लाखों को सुख मिल रहा है, ऐसा कहा। ये जो जितना हाहाकार मचा है ना, जितना हाहाकार मचा, ये नहीं हो, यो हो, ऐसा हो, वैसा हो, जहां अपने सुख की बात है वहीं झगड़ा हो रहा है। मेरा सुख छिन रहा है, मेरा सुख लुट रहा है, बस इसी बात के लिए झगड़ा हो रहा है। जितने पाप हो रहे हैं वो सब अपने सुख के लिए हो रहे हैं। अगर अपना सुख छोड़ दे और दूसरों का सुख स्वीकार कर ले, दूसरों के सुख के लिए, तो परम धर्म बन जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जहां कहीं भी कुछ भी हो रहा है वहां देख लो परहित की भावना और स्वसुख की भावना में युद्ध हो रहा है। जहां लाखों को सुख मिलना है वहां हमारा सुख अगर बाधित हो रहा है तो हम अपने सुख को बचाने के लिए लाखों के सुखों को तोड़ सकते हैं। आज हमारे समाज में जितनी द्वंद्व हैं, जितने झगड़े हैं, जितने पाप हैं, वो सब इसी के कारण हो रहे हैं, जो विकास नहीं हो रहा बुद्धि का विकास। और अगर दूसरों को सुख मिलेगा तो मेरे को सुख तो मिलेगा ही, अपने आप मिलेगा, क्योंकि वो लौट करके हमारे पास ही आएगा। अगर हम तुम्हें दुख देना चाहते हैं तो लौट कर हमारे पास आएगा। जो हम देना चाहते हैं वो हमारे पास लौट के आएगा, ये सिद्धांत है। अगर हम आपको सुख देना चाहते हैं तो सुख लौट के आएगा, और दुख देना चाहते हैं तो दुख लौट के हम ही को प्राप्त होगा। तो समवर्तन तो हो ही नहीं सकता, समदर्शन हो सकता है।